हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी तक हम लोगों ने झारखंड में जो प्रमंडल हैं उसके अंतर्गत जो जिले हैं उनका स्थापना कब हुआ, किन किन जिलों से वो अलग हुए थे, ये सारी चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने देखा था। ओके। आज जो है झारखंड का नामकरण कब, कौन सा नाम दिया गया है झारखंड को, या फिर झारखंड का जो एरिया है, कुछ एरिया को किस नाम से जाना गया है, किस टाइम में, वो आज हम लोग सीखेंगे। और ये जो टॉपिक है, जब तक आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक आपको याद नहीं होने वाला। इसलिए आज जो भी कंसेप्ट है उसको बताने के बाद कल के लेक्चर में इसका एक एमसीक्यू रखा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, और कल का जो एमसीक्यू लेक्चर होगा उसको आप देखकर इन सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ओके। तो झारखंड का नामकरण, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि प्राचीन काल है। तो प्राचीन काल में झारखंड में ज़्यादातर गुप्त शासक, एक मिनट, ज़्यादातर गुप्त शासक और जो गौड़ शासक या फिर आप शैव शासक कह सकते हैं, उसके जो शशांक थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर शासन किया प्राचीन काल में। ठीक है। हालांकि नागवंशी शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया प्राचीन काल से, लेकिन मेन लोग यहीं पर थे। उसके बाद अगर मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल में ज़्यादातर क्षेत्रीय राजवंश हावी था, और 7 क्षेत्रीय राजवंश थे झारखंड में। कौन कौन से? नागवंशी, रामगढ़, खड़गडिहा, रक्सेल, चेरो, पंचेत, सिंहभूम। ये सभी आपको पढ़ने हैं। अभी जस्ट मैं नाम लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये डिटेल में आपको पढ़ने होंगे। तो ये 7 राजवंश हैं, क्षेत्रीय राजवंश हैं, जिसका शासन जो है मध्यकाल में झारखंड में हावी रहा है। उसके बाद आधुनिक काल, इसमें तो ब्रिटिश शासन रहा। ओके। तो ये 3 काल में इस तरह से शासन किया गया। अब देखिए यहाँ पर नाम देखिए, झारखंड जो नाम है ये झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण पड़ा इसका नाम। ठीक है। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? झारखंड पड़ा है। लेकिन इस एरिया में जनजातियों की अधिकता के कारण इसका जो नाम है, इसका नाम कर्कखंड भी पड़ा है। तो झारखंड या फिर कर्कखंड, झारखंड क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर झाड़ियों और वनों की बहुलता है। कर्कखंड क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की बहुलता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए, वैदिक साहित्य में अगर हम लोग झारखंड, जो फेमस नाम क्या है? छोटा नागपुर है झारखंड के बाद। तो झारखंड या फिर छोटा नागपुर की बात करें तो इस नाम की चर्चा वैदिक साहित्य में नहीं मिलती है। लेकिन सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है, साहित्यिक साक्ष्य, वो वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होता है। तो वो किस नाम से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है पुंड या फिर पुंड्र के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम साहित्यिक उल्लेख वैदिक साहित्य में, लेकिन छोटा नागपुर या फिर झारखंड के नाम से नहीं है। ठीक। तो किस नाम से मिलता है? पुंड या फिर पुंड्र। और ये कहाँ पर है? ये ऐत्र ब्राह्मण में पाया गया है, ऐत्र ब्राह्मण में। ठीक है। उसके बाद कि काट नाम देशोनार्थ, ये जो है ये ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद में। व्रात्य ये अथर्ववेद में। ओके, ये अथर्ववेद में। तो वैदिक साहित्य में 3 है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र, ऋग्वेद में किकाट नाम देशो अनार्थ, और अथर्ववेद में व्रात्य। तो ये 3 नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन झारखंड या फिर छोटा नागपुर के नाम से किसी तरह का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पर झारखंड में जो जनजाति पाई जाती है असुर, तो असुरों की भी चर्चा की गई है वैदिक साहित्य में, और असुरों की जो चर्चा वो पॉजिटिव रूप में की गई है, मतलब इनके वीरता की बात कही गई है। और ऋग्वेद में तो असुरों को लिंग पूजक और शिष्णों का देव भी कहा गया है ऋग्वेद में। ओके। तो ये था वैदिक साहित्य में कुछ साक्ष्य। आपने प्लिनी का नाम सुना होगा, जो कि एक यूनानी लेखक थे। तो प्लिनी का एक पुस्तक है हिस्ट्री
नेचुरलिस। ओके, तो इस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्रिस की चर्चा की है। पाटलिपुत्रिस किसके बारे में है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्रिस की चर्चा की है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसका जो साउथ वाला इलाका था, इसका जो साउथ वाला इलाका था, यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और उन लोगों को इन्होंने मोनेडेस और सुअरी के नाम से संबोधित किया है। तो ये जो मोनेडेस थे ये मुंडा के लिए था, ये जो था ये मुंडा के लिए, और सुअरी जो था ये सबर जनजाति के लिए, ये सबर जनजाति के लिए। किनके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। लेकिन वहीं अगर हम लोग टॉलमी की बात करें, टॉलमी आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी का चक्कर जो है, पृथ्वी का चक्कर जो है सूर्य लगाता है। खैर बात अलग है। तो टॉलमी ने, देखिए टॉलमी ने झारखंड के लिए भी वर्ड यूज़ किया है मुंडल, ठीक है। मुंडल नाम से जो है झारखंड को संबोधित किया है। और यहाँ पर चूंकि मुंडा और सबर जनजाति और मुंडा की बात मैंने की है, प्लिनी के द्वारा इन्होंने क्या कहा, तो टॉलमी के लिए भी आप जान लीजिए कि टॉलमी जो है मुंडा को उन्होंने मुडाला और सबर जनजाति को सूत्रराई के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, मोनेडेस और सुअरी, ये प्लिनी के द्वारा, मुडाला और सूत्रराई टॉलमी के द्वारा। ये मोनेडेस सुअरी क्या है? मुंडा और सबर जनजाति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ साहित्य हैं जहाँ पर झारखंड का जो क्षेत्र है उसका उल्लेख पाया जाता है, लेकिन झारखंड के नाम से नहीं पाया जाता है। ये प्राचीन काल के हैं। जैसे पुंड या फिर पुंड्र, ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया गया है? ऐत्र ब्राह्मण में, ऐत्र ब्राह्मण में। ओके, किकाट नाम देशोनार्थ, ये कहाँ पाया गया है? ऋग्वेद में। ओके, व्रात्य ये कहाँ पाया गया है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अब यहाँ पर देखिए मुरंड, मुरुंड, मुंड, ये तीनों एक जैसा लग रहा होगा। मुरंड जो है, देखिए मुरंड मुरुंड इसमें हर्षऊ नहीं है, तो मुरंड जो है ये किस में है? ये है वायु पुराण में, ये वायु पुराण में है। ओके, मुरुंड जो है ये प्रयाग प्रशस्ति में है, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, और किन के लिए लिखा गया है? समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। उसके बाद मुंड, मुंड जो है ये विष्णु पुराण, ये विष्णु पुराण। किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश जो है ये भागवत पुराण, भागवत पुराण। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो है इसमें झारखंड का जो क्षेत्र है इसको कलिंद देश कहा गया है, ठीक है। सॉरी, कलिंद देश नहीं, क्या हो गया? इसमें जो है इसको, ठीक है ठीक है, कलिंद देश, कलिंद देश या फिर कलिंद प्रदेश कहेंगे, आप देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना है, कलिंद देश या फिर कलिंद प्रदेश। तो ये सारे नाम पाए जाते हैं प्राचीन काल में, ठीक है। अब मध्यकाल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में झारखंड का जो क्षेत्र है इसको पुंडरिक या फिर पशुभूमि के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर एक और वर्ड आता है किक्कट। तो किक्कट कहाँ मिलता है? देखिए महाभारत के टाइम में अगर हम लोग बात करें मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य की, वैसे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य जो है बिंबिसार से स्टार्ट होता है, बिंबिसार से स्टार्ट होता है, हर एक डायनेस्टी से। लेकिन इनके भी पहले जो है पौराणिक कथाओं में वृद्धरंत, वंशी से यह स्टार्ट हो जाता है, और इन्हीं में जरासंध थे, इन्हीं में जरासंध थे। तो इन्हीं के क्षेत्र में ये एरिया था, और उस समय मगध साम्राज्य का जो साउथ वाला पार्ट था उसको किक्कट नाम से संबोधित किया गया है, और वो जो एरिया था झारखंड ही था। तो महाभारत के टाइम में पुंडरिक या पशुभूमि
और स्पेशली अगर नाम पूछा जाए कि जरासंध के टाइम में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पुंडरीक पशुभूमि रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो किक्कट आप आंसर करेंगे। ओके, तो किक्कट भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैंसांग। तो हैंसांग जब यहाँ पर आते हैं तो इस एरिया को किलोना सुकलाना इस नाम से संबोधित करते हैं, या फिर कर्ण सुवर्ण। ये जो कर्ण सुवर्ण है ये छोटा नागपुर के लिए भी यूज़ हुआ है। ये जो है छोटा नागपुर के लिए भी यूज़ हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये तो पूरा झारखंड का हो गया, लेकिन अगर हम लोग राजमहल की तरफ जाएंगे तो राजमहल का जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए हैंसांग ने कीचिंग काइलो वर्ड यूज़ किया है, और इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो दामिने कोह से संबोधित किया है। ओके, दामिने कोह जो है ये 1824 में कैप्टन टेन्योर ने अपने सर्वेक्षण में इस वर्ड को शामिल किया गया था। ओके, दामिने कोह। तो ये हैंसांग का हो गया। ओके, उसके बाद संथाल परगना जो है प्राचीन काल में इसको नरीखंड के नाम से संबोधित किया गया है, बाद में ये कांकजोल हो गया। लेकिन इसी एरिया को संथाल परगना को जो है बौद्ध साहित्य में कजंगला कहा गया है। तो चूंकि वर्ड मैच कर रहा है इसलिए एक साथ यहाँ पर लिखा गया है कांकजोल और कजंगला। ओके, संथाल परगना को। अब यहाँ पर छोटा नागपुर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए छोटा नागपुर सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वर्ड को यूज़ किया था। यहाँ पर छोटा नागपुर स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए जब आप देखेंगे कि मुगल काल में जो है इस एरिया को कुकरा या फिर खुखरा के नाम से संबोधित किया जाता था। कुकरा या फिर खुखरा। और भी हैं जैसे कि तुर्के जहांगीरी में खोखरा के नाम से बोला जाता था। आईना अकबरी पढ़ेंगे तो खंकरा या फिर कोकरा के नाम से बुलाया जाता था। तो एवरेज जो है मुगल काल में कुकरा या फिर खोखरा के नाम से बोला जाता था। तो बाद में ये क्या हुआ, कुकरा से ये हो गया चोटिया नगर। ठीक है, रांची जिला जो है तो इसके आसपास का जो एरिया है उसकी बात हो रही है। ओके, तो उस समय रांची जिला का जो आसपास का एरिया था उसको चोटिया नगर बोला जाने लगा, फिर छोटा नागपुर कहा जाने लगा, और छोटा नागपुर से या फिर छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, बाद में यही एरिया जो है विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाने लगा। जब 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश शासन के हाथ में आया था तब से, और ख़ासकर जब विल्किंसन रूल लागू हुआ था, मुंडामान की जो सिस्टम था। ओके, तो ये रांची जिला के आसपास का नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि मुगल काल में जो है कुकरा खुखरा, तुजुके जहांगीर, देखिए नाम एक जैसा लग रहा है इसलिए आपको यहाँ पर याद करना होगा इसको, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो तुजुके जहांगीरी में जो है खोखरा, ओके 5-6 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आईने अकबरी में खंकरा और कोकरा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सब जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा, किसको एक जैसा बोला जा रहा है, किसको अलग अलग बोला जा रहा है। ओके, अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है उसमें इस एरिया को कुक्कुट देश या कुक्कुट के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं टॉलमी, मैंने आपको बताया था टॉलमी ने मुंडा और सबा जनजाति के लिए जो वर्ड यूज़ किया था। उसी समय ये भी बताया कि झारखंड का जो एरिया है उसको मुंडल के नाम से संबोधित किया है। देखिए ऐसा कौन कौन सा नाम मिल रहा है, एक हो गया मुरुंड, एक हो गया मुरुंड, एक हो गया मुंड, और अभी मिला मुंडल। एक जैसा लग रहा है। मुरंड जो है ये वायु पुराण में है, मुरुंड प्रयाग प्रशस्ति में है जिसको हरिसेन ने लिखा है समुद्रगुप्त के लिए। मुंड जो है ये विष्णु पुराण में है, और मुंडल इसको टॉलमी ने यूज़ किया है। ओके, फायान जो है कुक्कुट लाट, कुक्कुट अगर कहें तो सिर्फ अर्थशास्त्र के लिए, और फायान के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुक्कुट लाट। ओके, उसके बाद है यहाँ पर अब झारखंड वर्ड, ये किस किस में मिलता है इसको देखिए। 13वीं सदी का ताम्रपत्र हो, तारीखे फिरोज शाही हो, तारीखे बंगला हो, सियाल उल मुतखरीन हो, कबीर के दोहे हो गए, पद्मावत जिसको जायसी ने लिखा है, अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रपत्र, इन सभी में झारखंड वर्ड मिलता है। ठीक है, तो बस यही हो गया इसका नामकरण। इसके बाद जो है क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तब कहीं ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ओके,
तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।